तो मेरे प्यारे बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज सेट 3.5 हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। इसमें से कौन से नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 6 नंबर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में दे रखे हैं और हमको फाइंड करना है कि कौन सा रेशनल है या इरेशनल है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में उन्होंने कहा फाइंड एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन एनी केस ऑफ रेशनल। रेशनल नंबर अगर कोई है तो उसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन भी हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर अगर हम देखें, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं और उस सॉल्यूशन में फर्स्ट जो नंबर है वो है √81। ठीक है, और ये रूट जो 81 है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 है और ये तो एक इंटीजर है, मतलब डेफिनेटली ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे यस इट इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, ये होगा यहाँ पर रेशनल नंबर। सेकंड वाला √12। तो सेकंड अगर हम देखें √12, तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो ये 2 तो रूट के बाहर होगा, पर √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और रिपीटिंग भी नहीं है। ठीक है, √3 जो है वो बहुत इनफाइनाइट तक आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इरेशनल नंबर है। √3 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √12 ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं 0.3333। ठीक है, थर्ड वाला हम देख रहे हैं, थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं 0.333 है ना, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रिपीटिंग किस टाइप का है, ये रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये रिपीटिंग टाइप का है। ठीक है, रेशनल नंबर है और इसे अगर हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स, हमारे पास क्या सीक्वेंस होता है, हमारे पास में स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख रहे हैं थर्ड। तो यहाँ पर इसका चूंकि यहाँ 0.33 कैसा है, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है, रेशनल नंबर है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले x = 0.3 बार हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पर सिंगल रिपीटिंग है ना, एक सिंगल डिजिट रिपीट है, सिंगल डेसिमल रिपीट है, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने स्टेप देखा था, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10x = 3.3 बार। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीटिंग है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x = 0.33 बार, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। रिपीटिंग है तो एक टर्म अलग करके उसको आगे रिपीटिंग बना दिया, है ना। पर इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्शन के बाद में मिलेगा 10x - x = 3.3 बार माइनस 0.3 बार, और ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो x = ये कितना हो जाएगा, 9x = 3। तो x = 3/9 मिला हमको 1/3। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला है इसका जो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन फॉर्म है वो है 1/3। इसका आंसर क्या होगा, 1/3। ठीक है, फोर्थ हम केस, अगर हम फोर्थ नंबर देखते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर जो कि एक रेशनल टाइप का नंबर ही है पर ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ केस हम देखते हैं और नंबर लिखा है हमारे पास 0.12345, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है ना। तो ये जो नंबर है जिसको हम x लिख सकते हैं और ये होगा 0.12345 और इसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो अब ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको अगर आपको एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कितने टर्म रिपीटिंग है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म रिपीटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग एक भी नहीं है। तो हमको क्या किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें हमको, वैसे इसको x इक्वल टू 0.1234 ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 और उसका बार लिख सकते हैं, और इसमें अब हम 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10⁵ इंटू एक्स इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 और इसका बार, ठीक है। ये समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 10⁵ का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो पॉइंट है ये 5 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 था और ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में आया, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 10⁵ मतलब कि 1 लाख। x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हमको मिला, ठीक है। और इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 9999 x इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 9999। ये इसका डेसिमल p/q फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म नहीं है, ये है रेशनल नंबर, ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्म, ठीक है। तो कैसे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे तो 2 से कैंसिल 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा? x इक्वल टू 4115 डिवाइडेड बाय 3333, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला हमारा सॉल्व हुआ, मतलब फर्स्ट हमने देखा, सेकंड हमने देखा, थर्ड हमने देखा, फोर्थ फिफ्थ की अगर बात करें तो 1.01, फिर 00, फिर 000, फिर 1, फिर 40, ठीक है। तो क्या ये कोई साइकिल वगैरह बना रहा है? कोई रिपीटिंग डेसिमल है? नहीं, ठीक है। ये एक ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कोई रिपीटिंग सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, ये जो फिफ्थ वाला है इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, फिफ्थ जो पार्ट है इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ये इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर फिफ्थ के लिए आंसर हम लिखेंगे इर्रेशनल, ठीक है। क्योंकि कोई यहाँ पर पैटर्न नहीं है, कोई यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न नहीं है ना, रिपीटिंग ब्लॉक भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर पा रहे। सेम एज इट इज अगर हम बात करें फोर्थ सिक्स्थ पार्ट की, ठीक है, सिक्स्थ वाला अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा है ना। अब सिक्स्थ में यहाँ पर देखो कि आप 23.5601856122398747479012 उसके बाद में ये एंड हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाएगा, और चाहे तो इसे p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम सिक्स्थ वाले का सॉल्यूशन देखें तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 223.560185, है ना, 61223987479012 है ना, सारे नंबर उन्होंने लिख दिए, डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको हटाते हैं तो 1, उसके बाद में इतने 0 आ जाएंगे,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरो आएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, ये इसका डेसिमल होगा। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं आगे, पर हमको समझना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, और अगर रेशनल है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमको यही समझना है।